नमस्कार। श्रावण, थैंक यू। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत युगपत समीकरण हल करने की बीजगणित विधि बताएंगे। इससे पहले भाग में हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एग्जाम्पल्स के द्वारा बताए। कुछ बच्चे सवाल भी पूछे, अच्छा लगा। तो आज हम बीजगणित विधि को बताना चाहेंगे। सभी लड़के तैयार हो जाए, करीब में आ जाए, बैठ जाए, क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाकर बैठें, मास्क अवश्य लगाएं और खिसक के बैठें दूर दूर। ठीक, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे के सवाल तो हमको लगातार मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लगता है अभी सो ही रहे हैं। उनसे भी हमारा आग्रह है कि समय निकल रहा है, ध्यान दें। बोर्ड परीक्षा अपने समय पर ही होगी, उसमें कोई भी रियायत नहीं होगी, इसको ध्यान रखें। ये मत समझें कि कोरोना समाप्त हो जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी और तुम फिर पछताओगे, और पछताने से फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो देखिए, बीजगणित विधि में हम एक उदाहरण लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझें इसको। ये बालाजी का है, प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल। यह है 2x + y - 35 = 0। 3x - 4y - 65 = 0। एक क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहला कार्य समीकरण नंबर डालेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, अवश्य इसको करेंगे। इसके बाद एक लाइन खींच देंगे, चाहे जिस विधि से तुमको लगाना हो, इसे चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाना हो, चाहे विलोपन, चाहे बीजगणित। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो विधि लिखा है, चर पद लिखा हुआ है, अगर बराबर के उस पार है तो अंदर को पक्षांतर कर लीजिए। अब देखिए भाई, हम अपनी विधि बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स मत देखना। अगर एग्जाम्पल्स देखोगे तो कंफ्यूज्ड होगे। हाँ, उदाहरण देखें, लेकिन विधि हमारा लगाएं, नहीं फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जितना हम सरल करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये कठिन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में बीजगणित विधि से बीजगणित विधि से करेंगे क्या? x बटा ऐसे लिखकर छोड़ देंगे, फिर बराबर y बटा लिखकर छोड़ देंगे, और बराबर a बटा लिखकर छोड़ देंगे। हाँ, अगर इसे पक्षांतर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, तब यहाँ पर -1 बटा रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बस ये रखो अपने दिमाग में कि बराबर के उस पार उसको अंदर पक्षांतर कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। कंफ्यूज वाला नहीं रहेगा। नहीं, परीक्षा में वैसे जल्दबाजी रहती है, हड़बड़ाहट रहता है, दबाव में रहते हो तो गलती कर सकते हो। आप देखिए, यहाँ पर तुम्हें x और y अचर पद को लिखना है, यानी x y के गुणांक को लिखना है।
तो जहाँ यक्स लिखा है इसको बंद कर लेंगे हाथ से, हम यक्स के गुणांक को नहीं लिखेंगे। अगर यक्स बटा लिखा हुआ है तो यक्स का गुणांक नहीं लिखेंगे, हम किसके गुणांक को लिखेंगे? यक्स के बाद क्या आता है? वाई, तो वाई के गुणांक, गुणांक मतलब वाई में जो अंक गुणा हो, अगर कोई अंक गुणा नहीं है तो वहां पर एक मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं है तो एक मान लेंगे ये। फिर यहाँ पर समीकरण 2 में वाई का गुणांक -4 से नीचे पर लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है तुम्हारा? यह अचर पर लिखा हुआ है, चिन्ह से इसको लिख देंगे -35 -65 यानी -35 ऋण 35 ऋण 65। अब देखें यहां पर जो चीज लिखा है अंत में यक्स बटा के दूसरा स्तंभ, ठीक इसको वाई के नीचे लिख देंगे, यानी -35 और -65 यहाँ लिख देंगे। अब वाई के गुणांक को नहीं लिखेंगे, अचर पद हम लिख चुके हैं, ये अचर पद ही है, तो जो बचा उसको लिख लेंगे। तो क्या बचा? 2 और 3 बचा। अब यहां पर 2 3 से समाप्त हुआ तो यहां 2 3 लिख लेंगे। 2 3 है क्या? यक्स का है। अब वाई के गुणांक को लिख लेंगे, तो वाई का गुणांक क्या है? 1 -4। और जो यहां पर प्रारंभ होगा वही अंत में आ जाएगा। अब फिर इसके बाद में सबसे पहले इसको इधर से गुणा करेंगे, इधर से इधर से, तो यक्स बटा -65 का गुणा 1 से, तो जो लिख सकते हैं -65 गुणे 1। फिर माइनस लगा करके इनको इनसे गुणा करके, जाने रहिएगा माइनस लगा करके इधर से गुणा किया जाएगा। अगर कहीं पहले इधर से गुणा कर दिया बाद में इधर तो गलत हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, मान अलग हो जाएंगे। तो माइनस लगा करके इनको इससे गुणा करेंगे तो -4 और गुणे -35। फिर लिखेंगे वाई बटा, यहाँ पर 35 का गुणा 3 से होगा, -35 गुणे 3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, इधर से गुणा करेंगे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, चिन्ह सहित गुणा करेंगे, फिर बराबर 1 बटा सीधा सीधा गुणा है 4 का गुणा 2 से, 2 गुणे -4 और माइनस लगा करके इनका गुणा इससे, यानी 3 गुणे 1। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए, कोई बहुत इतना जटिल नहीं है। लेकिन हाँ, उदाहरण से, किताब के उदाहरण से या अन्य किताबों के हल से या ऊंजी पूंजी से थोड़ा सा मिलाने का प्रयास मत कीजिएगा, बस हमारी विधि को समझते चले, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि वो लोग बताते हैं कोई गलत विधि नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपने हिसाब से बताते हैं, तो अपने हिसाब से बताने में हम सरल करने का प्रयास करते हैं। तो 65 का गुणा 1 से, -65 का नाम 65 जानते ही हैं। फिर देखिए माइनस का गुणा माइनस से प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 4 का गुणा 35 से, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14। फिर बराबर वाई अपान सेम प्रोसेस, यहाँ 35 का गुणा 3 से, 35 कहीं है 105, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, और यह माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, और 65 दूना 130। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों? 1 अपान
2 का गुणा 4 से -4, 2 चौका 8, फिर माइनस 3 का गुणा 1 से 3। चाहे तो हम इसको नहीं भी लिखें, हम डायरेक्ट भी गुणा करके लिखते चले सकते हैं। जैसे यहाँ पर यस के नीचे लिखना है, इसको बंद कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो -65 गुणा 1 से तो -65 का नाम 65, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस लगा के गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4 गुणे 35 से तो 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, देखिए वही चीज़ आ गया। फिर यहाँ आएंगे, वाई को बंद कर लेंगे और वाई को बंद करेंगे तो 35 बार गुणा 3 से -35 से 105, फिर माइनस का गुणा प्लस से -65 दूना 130, माइनस यहाँ प्लस हो गया। फिर यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8 और 3 का गुणा 1 से 3 का 9 3। इसको सरल करते हैं, ऋण जुड़ जाएंगे तो ये हुआ 5 6 4 10 205 माइनस चिन्ह के साथ के बराबर y बटा 105 30 से 125 के बराबर 1 बटा -11। देख ले, उतारते रहें इसको, समझ लें तो इसको मिटाएं आगे। समझते रहें। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अगर यहाँ नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं और नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे। हमने यहाँ तुम्हारे बुक में यहाँ पर प्लस है और हमने माइनस करके लगाया है। अगर यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 4 वाई करके लगाएंगे तो यहाँ पर जो तुम्हारा निशान होगा इस जगह ये प्लस होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। हमने माइनस कर दिया था तो जा करके माइनस का गुणा माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा। किताब सही चले का है भाई, तुम लोगों को भी ट्रांसलेशन करने लगोगी, वहाँ पर देखिए ये था, यहाँ पर ही आ गया। तो इस तरीके से तो अब ये आया यहाँ पर 75, घटाएंगे देखिए। अब प्लस होने की वजह से मान चेंज हुआ, हमने सोचा था माइनस करके लगाए, लेकिन कुछ लोग का उधर से कमेंट आ रहा है कि वहाँ पर प्लस है, आपने माइनस कर दिया। 105 इसे 30 जाएगा, ये होगा 25, यहाँ पर आ गया 5।
कोई दिक्कत? तो मेरे कहने मतलब क्या हुआ, अगर ये सब बटा नहीं लिखना चाहते हो तो बंद करो सीधा डायरेक्ट। इनका गुणा इससे -55 और 35 चौका 140 -140, और चूंकि यहाँ पर माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाई बटा वाई को बंद कर लो, इधर से गुणा करेंगे 35 से 105, 65 दूना 130, इसको बंद कर लेंगे 4 दूनी 8 12 3 करना। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हुआ। वहां पर भी उस लाइन में तुम लोग जहाँ पर +4 है -4 है वहाँ प्लस कर लीजिएगा, जो हमने बिठा दिया है उसको ध्यान रखिएगा। अब जो कटे सो काट दो, 5 करने 5 बचा हम 25 और 5 15 हम 75। अगर नीचे के किसी एक अंक से सभी पद व्यंजक के ऊपर रहे भाग हो रहे तो भाग कर सकते हो, छोटा हो जाएगा। 5 करने 5 बचा हम 25 और 15 बचे 75। अब जब एक चीज तुम्हें प्राप्त हुआ तो प्राप्त क्या हुआ, x अपान 15 y अपान 5 1/1। अब एक बार इस अंतिम पद को इसके साथ, फिर इस अंतिम पद को y के साथ कर लेंगे, कैसे गुणा करके मान को प्राप्त करेंगे। तो x बटा 15 बराबर 1/1 लेंगे क्या, तो x बराबर 15 कलम 15, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छे। बताओ भाई संदीप पांडे को दिक्कत है? अमित कुमार यादव भी जुड़ ही नहीं पाए हैं, इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अमित कुमार यादव शीघ्र जुड़े। और इसी प्रकार y बटा 5 बराबर 1/1 लिखा। तो y का गुणा 1 से y करना, y 5 करना। अतः क्या मान आया, x बराबर 15 और y बराबर, ये तुम्हारा मकसद बनकर तो दिखाना कोई दिक्कत? अंतिम पद को एक बार प्रथम के साथ, फिर उसी अंतिम पद को द्वितीय पद के साथ, द्वितीय व्यंजक के साथ करके और कैंची गुणा करके मान निकालेंगे। अब चाहे तो उत्तर की जांच कर लो, ताकि तुम्हारा परीक्षा में अंक कन्फर्म हो जाए। तो चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में इनके मान को रखो तो मान 0 आने चाहिए, क्योंकि बराबर 0 दिया हुआ है। हमेशा 0 नहीं, जो बराबर दिया है वही आना चाहिए। तो इत्तेफाक से हम बराबर 0 दिया हुआ है, तो उत्तर की जांच शेडिंग करते हैं। उत्तर की जांच समीकरण 1 से 2 गुणे x का मान 15 प्लस y 5 माइनस 35 बराबर 0। 15 गुना 23 प्लस 5 माइनस 35 बराबर 0। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 35 30 5 35 होता ही है, माइनस 35 35 से 35 गई 0। अतः उत्तर सही है तुम्हारा ये। अब तुम्हारा जो प्रश्नावली था, इस प्रश्नावली के जितने भी अवशेष सवाल हैं, मतलब 3.3 के 3.2 भी लगाना है पूरा। कुछ लड़कों को सवाल नहीं लग पाए थे तो हमारे पास भेजे, हमने उनको बताया भी है। ये तुम्हारा है प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 पूरा तुम्हें प्रश्न विधि से लगाना है। प्रश्नावली 3.2 में 3.2 में तुम लोगों को दोनों विधि में से कोई एक विधि या दोनों विधि से लगा सकते हैं।
उसमें 3.2 में जो क्लिप सवाल थे उन्होंने बताया, इसको कंप्लीट करें। कोई भी समस्या ये सवाल लगाने में तुरंत मेरे पास भेजें, हम उसे समझाएंगे, हल करेंगे। कमेंट करें, अपना जवाब अवश्य दें, प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि समझ में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि ये दूर विधि चल रही है, थोड़ा सा करीब तो है नहीं, देखने में तो करीब लग रहा है लेकिन है बहुत दूर, तो थोड़ा सा ध्यान तो भाई इसमें करना ही पड़ेगा, माहौल के साथ समझौता करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज इतना सा, फिर अगले पार्ट में हम तुम्हें जो सवाल नहीं लगेंगे या क्या है इसी को हम रिवीजन करेंगे, जैसा तुम लोग कमेंट करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।